हर जर्नलिस्ट के पास एक कहानी होती है, मगर पाकिस्तान में कई जर्नलिस्ट के पास एक और कहानी भी होती है। प्रेशर की कहानी, थ्रेट्स की कहानी और कभी कभी सर्वाइवल की कहानी। सच बोलने की कीमत हर शख्स के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह लीगल नोटिस होता है, किसी के लिए ऑनलाइन हरासमेंट और किसी एक के लिए फिजिकल डेंजर्स। जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। कोई परेशानी की बात नहीं। टॉर्चर किया, मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है। वहीद मुराद को अगवा किया गया है, उनके घर से अगवा किया गया, उनकी सास की मौजूदगी में, और उनके सास को ज़दखौफ भी किया गया। 11 मई से लेकर 25 सितंबर तक मैं इस दुनिया में ही नहीं था। मेरी डेथ अनाउंस हो चुकी है 4 दफ़ा। इस बीच में मुझे यह भी पता चला कि शायद मेरा नमाज जनाजा भी पढ़ दिया गया है। मुझे इस दुनिया से मुताल्लिक कोई सही खबर नहीं पता थी इन 142 डेज में। दिस काइंड ऑफ लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन डेथ। और ये आसान नहीं था, मेरे लिए भी नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी नहीं। दे आर स्टिल सफरिंग। मैं बोल नहीं पा रहा था। वो जब मुझे सुनते थे या देखते थे तो वो खुद एक ट्रॉमा में रहते थे। यदि इसको मैं याद करता हूँ तो अभी भी मैं बोलना मुश्किल हो जाता है। मीडिया वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई बरसों में जर्नलिस्ट्स को असॉल्ट्स, अरेस्ट्स, अबडक्शन और इंटिमिडेशन के मल्टीपल एनकाउंटर्स का सामना करना पड़ा। Faces both threats, state actors and non-state actors, and they are equally ruthless. We have seen that. The non-state actors have attacked media people. The state actors have also attacked media people. लेकिन नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। हर स्टैटिस्टिक्स के पीछे एक इंसानी कहानी होती है, एक फैमिली होती है जो इंतजार करती है। एक बच्चा पूछता है कि अब्बू घर कब आएंगे। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सहाफियों को अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन पर क्या बीतेगी। मैं अकेले जस्टिस के लिए धक्के खा रही हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, कीनिया हो, बट दिस इज वेरी ट्रॉमेटिक। अपने शौहर को गोली लगे हुए खुले हुए सर के साथ देखना इज वेरी ट्रॉमेटिक। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई मुझसे मेरा सुहाग छीनते हुए, मेरा घर उजाड़ते हुए, मेरी खुशियां मुझसे छीनते हुए? इतने काबिल बंदे को छीन, उसका जुर्म क्या था? सिर्फ करप्शन के खिलाफ बात करता था ना कि आप करप्शन मत करो, इस वजह से उसको मार दिया। जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान इज डिमांडिंग एन immediate inquiry about the target killing of Arshad Sharif in Kenya. Many political parties are also supporting this demand. We want that the government of Pakistan must form a judicial commission to investigate the murder. आज पाकिस्तान में इंटिमिडेशन का मैदान भी बदल चुका है। पहले खतरा सिर्फ फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड था, अब डिजिटल स्पेस भी बैटलफील्ड बन चुका है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटेड स्मेयर कैंपेन्स, साइबर हरासमेंट और ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये सब मॉडर्न इरा के नए टूल्स बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन टैक्टिक्स का मकसद सिर्फ जर्नलिस्ट को खामोश कराना नहीं होता, मकसद उसे थकाना होता है, उसे आइसोलेट करना होता है, उसे ये एहसास दिलाना होता है कि सच की तलाश की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ा चैलेंज अकाउंटेबिलिटी का है। जब अटैक्स इन्वेस्टिगेट नहीं होते, जब जस्टिस डिनाई होती है या डिले हो जाती है, तो खौफ के साए ज्यादा गहरे हो जाते हैं। फिर न्यूज रूम में यह सवाल उठता है कि क्या यह स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए रिस्क लिया जाए? यह सवाल सिर्फ जर्नलिस्ट का नहीं, यह सवाल पूरी सोसाइटी का है, क्योंकि जब सवाल पूछने वाले खामोश हो जाते हैं तो जवाब देने वालों की जिम्मेदारी भी कम हो जाती है।